बच्चों, हम लोग एनडीए का ये जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने वाले हैं। 14 सितंबर को अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ था एनडीए का, तो उसमें सिर्फ केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चन थे, है ना। ये हमारे पास सेट बी है और ऐसा ही सेट ए भी है बेटा, और आगे के भी सेट हैं, सिर्फ क्वेश्चन का सीक्वेंस बदला है, क्वेश्चन नहीं बदले हुए, क्वेश्चन वही है। सेट बी में केमिस्ट्री का क्वेश्चन 91 से हम लोग उसको देखते हैं वन बाय वन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 91 है, 91 से केमिस्ट्री स्टार्ट है। देखो तो यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर होने वाली अभिक्रिया। कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो उसमें दो ही ऑप्शन सही होते हैं। अब तुमको ये देख लेना है। देखो ये तो इजीली समझ में आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड दो रिएक्शन पे नहीं लिखी है बेटा। इसमें हमारे पास यहाँ पे जो है तो लाइम वाटर, जो चूने का पानी है ना। जैसे मान लो हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है बेटा, तो इसका हम लोग इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं, इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं। और इंग्लिश वर्जन में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो 91 पे ये क्वेश्चन है, द रिएक्शन दैट अकर्स ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे पास लगभग सभी में लिखा है, यहाँ पे भी है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। तो अब हम ये देख लें कि हमारे पास जो लाइम वाटर है बेटा, लाइम वाटर ये कौन सा है। लाइम वाटर सिर्फ यहाँ पे बस लिखा हुआ है। लाइम वाटर हमारे पास जो चार ऑप्शन है उसमें बी बस में दिया हुआ है, और इसी की यही रिएक्शन हो जाएगी कि लाइम वाटर में जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा करते हैं, पास करते हैं, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, एक व्हाइट कलर आ जाता है ना। सेम एज हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे। 92 पे देख लो बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मतलब जितने भी लिखे हुए हैं उनमें से एक कोई स्टेटमेंट होगा जो रॉन्ग होगा, बाकी सब सही है। तो पहला स्टेटमेंट देख लो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है तो तुमको ये समझना है। क्रिस्टल का मतलब होता है बेटा कोई भी सॉलिड मटेरियल हो गया। अब क्रिस्टलाइजेशन में जो एक फॉर्मूला यूनिट हो गया, लाइक अपन बात करते हैं इसकी, हम लोग बेटा ब्लू विट्रियोल की बात करते हैं। क्या होता है, CuSO4.5H2। मतलब एक फॉर्मूला यूनिट में वाटर मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन में वाटर मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं बेटा। तो ये हमारे पास ये जो दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन वो सही है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स उस पर्टिकुलर सॉलिड के साथ बाइंड होते हैं, उसी को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन क्या होगा बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली बॉन्डेड टू द क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना। इसी का इसमें देखो ये हिंदी वर्जन भी बेटा लिखा हुआ है इसी में, इसी का हिंदी वर्जन भी हमारे पास है। हिंदी में भी यही बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्रिस्टल जल के एक फॉर्मूले पे तो वाटर मॉलिक्यूल के नंबर फिक्स होते हैं। सेकंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला दिया बेटा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला ये नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का। ये फॉर्मूला जिप्सम का है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा, CaSO4.5H2 होता है बेटा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यही वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। बाकी जो ये वॉशिंग सोडा है बेटा, वॉशिंग सोडा का यूज अपन किसमें करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का, जो हमारे पास हार्डनेस ऑफ वाटर है उसको रिमूव करने के लिए। और जो हमारे पास वीनस प्लेनेट है, शुक्र ग्रह है, वो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कहलाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे बेटा सल्फ्यूरिक एसिड का जो है तो एक क्लाउड है, इस कारण से है ना। इंग्लिश में भी अपन देख लेंगे बेटा, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर इसका ऑप्शन होगा, इंग्लिश में भी देख लेंगे। सेम है, फिर हम तीसरे की बात करते हैं। देखो which one of the following type of medicines used for treating indigestion। जब डाइजेशन किसी का खराब होता है बेटा, एसिडिटी हो जाती है, तो इंडाइजेशन के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो एंटासिड यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास एंटासिड हो जाएगा बेटा, है ना। अपच में अपन एंटासिड यूज करते हैं। इसका हिंदी वर्जन और हिंदी में भी देख सकते हो, इसमें जल्दी से हिंदी वर्जन भी बेटा इसका देख सकते हो आप। वो हिंदी वर्जन में भी कुछ ऐसा ही है, हिंदी वर्जन में भी कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो है ना। अपच जो होता है बेटा, अपच को ही हम लोग इंडाइजेशन बोलते हैं कि अपच के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है देखो, तो ऑप्शन हो जाएगा प्रति अम्ल। फिर मेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा कि सीमेंट जो बनता है हमारा, सीमेंट में कौन से होते हैं कौन से नहीं होते। तो यहाँ पे सीमेंट के केस में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम और टेट्रा। तो जो हमारे पास बेटा 4CaO और SiO2 है ना, वही सीमेंट में नहीं होता।
बाकी ये सब चीजें जो है तो जो तीनों लिखी हैं, ए नंबर, बी नंबर और डी नंबर, ये सभी जो है तो सीमेंट में प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो सीमेंट के केस में ये ध्यान से हम लोग देख लेंगे बेटा। अगले नंबर पर यदि बात करते हैं, देखो अगले नंबर पर यदि हम बात करते हैं इसमें, तो इसका इंग्लिश का भी देख लेंगे बेटा, इंग्लिश का भी देख लेंगे इसमें कि सीमेंट में कौन सा प्रेजेंट नहीं होगा। तो सीमेंट के केस में बेटा तुमको ये ऑप्शन लगा देना कि सीमेंट में ये प्रेजेंट नहीं होता है। एक बार मैच कर लोगे अपना क्वेश्चन पेपर और जहां पे कोई डाउट होता है बेटा हम उस पे बात कर लेंगे। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो तो ये क्लास 10 का क्वेश्चन है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पर बेस्ड, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पर क्वेश्चन है। देखो इस मैसेज में बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, तो कोयला जब जलेगा तो इसका मतलब जो स्टेट है बेटा वो चेंज हो जाएगा, ये केमिकल चेंज है। जो धातु में जंग लगना वो भी केमिकल चेंज है। जो बर्फ है बेटा, आइस है, बर्फ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नहीं है, और रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा नहीं है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। जो रिएक्शन होती है एसिड बेस की वो ऑलरेडी हमारे पास केमिकल चेंज है। फिर इसी में 96 जल्दी से देख लो, कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग बेटा स्टेटमेंट देखना है ना। पदार्थ की अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। हमारे पास जो वाटर है वो तीनों स्टेट में प्रेजेंट होता है, वाटर लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, वाटर सॉलिड के फॉर्म में भी होता है, वाटर वेपर्स के फॉर्म में भी होता है। तो ये आपस में अपना स्टेट चेंज कर सकता है। बर्निंग ऑफ कैंडल दोनों है बेटा, भौतिक रासायनिक दोनों है। भौतिक परिवर्तन में अणु का रासायनिक संगठन बदल जाता है, यही रॉन्ग है बेटा। भौतिक परिवर्तन मतलब यदि हम लोग वाटर का फॉर्मूला लें तो वाटर का फॉर्मूला H2O है, लिक्विड के केस में भी, वेपर्स के केस में भी और सॉलिड के केस में भी H2O ही होता है। यही चीज गलत लिखा हुआ है कि भौतिक परिवर्तन में जो संगठन है वो चेंज नहीं होता। बाकी जंग लगना ये भी हमारे पास सही है, रॉन्ग नहीं है बेटा। अगले हम लोग 97 देखते हैं, तो कौन सा विस्मांगी है। विस्मांगी का मतलब जहां पे हम अलग अलग पहचान पाए उसको विस्मांगी बोलते हैं। तो सल्फर और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये ऑलरेडी बेटा हमारे पास विस्मांगी है। जब हमारे पास चीनी और नमक मिलाते हैं, ध्यान से सुनना, तो ये क्रिस्टलों का मिश्रण जो होगा ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, विस्मांगी होगा। फिर बलुई जल मतलब गंदा पानी ऑलरेडी विस्मांगी होता है, जल में सल्फर बेटा ये भी हमारा विस्मांगी होगा। तो जब हमारे पास क्रिस्टलों का मिश्रण कर देंगे तो यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा। 98 क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है यार, जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी एटॉमिसिटी कितनी होती है। तो फास्फोरस को हम लोग P4 लिखते हैं हमेशा, मतलब फास्फोरस A को हमको 4 से मिलाना है। अब यहाँ पे देखो A के साथ 4 दो जगह दिया हुआ है, तो B को देख लो बेटा, नाइट्रोजन को गैस है N2 लिखता है, नाइट्रोजन को N2, ऑक्सीजन को O2, तो नाइट्रोजन के केस में हमारे पास ये है, तो B में 1 आना चाहिए, B में हमारे पास बेटा 1 हो जाएगा। फिर C का देखो, नियॉन, नियॉन में 1 होगा, तो C का बेटा हमारे पास 2 होना चाहिए, C का 2, मतलब A ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा इसका। और D के देखेंगे सल्फर 8 होता है, D का 3 आना चाहिए, तो ये 8 हो जाएगा। उसके बाद हम 99 क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे कह रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो हमेशा रिएक्टेंट में देखना है, मतलब जो क्रियाकारक शुरू वाले लिखे हैं बेटा इनमें से देखना है। ये हमारे पास एक रिएक्टेंट हो गया, एक रिएक्टेंट ये वाला हो गया और एक रिएक्टेंट ये वाला हो गया। इन्हीं में से कोई एक रिड्यूसिंग होगा, कोई ऑक्सीडाइजिंग होगा। तो हमारे पास अगर नाइट्रोजन को यहाँ पे चेक कर पाते हैं ना, तो नाइट्रोजन की यहाँ पे कितनी आ जाएगी बेटा, -2 आएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 आएगा नाइट्रोजन पे, और यहाँ नाइट्रोजन 0 पे है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है या बढ़ रहा है। और जो बढ़ता है बेटा वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है, तो इसमें N2H4 होगा। मतलब ये दोनों तो ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो है तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नहीं होगा, रिएक्टेंट होंगे। तो रिएक्टेंट यही दोनों हैं, या तो H2O2 होता है तो ये होता, तो हमारे पास बेटा ये हो जाएगा इस ऑप्शन पे। अगले नंबर पर ये है कि सबसे ज्यादा प्योरेस्ट वाटर कौन सा होता है, तो जो हमारे पास बेटा वर्षा जल है वही सबसे ज्यादा प्योरेस्ट होता है। इसी का हम लोग इंग्लिश वर्जन भी 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं जल्दी से। इसका बेटा इंग्लिश वर्जन भी 1 मिनट से जल्दी से देख लेते हैं, बस हो गया। इसमें देख लो फर्स्ट वाले का जो हमारे पास बेटा क्या था, तो कौन सा ये जो चेंज होगा उसको देखना है कि कौन सा बेटा इसका केस में नॉट केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन सा नहीं, मेल्टिंग ऑफ आइस को हम लोग केमिकल चेंज नहीं बोल सकते, मेल्टिंग ऑफ आइस केमिकल चेंज नहीं बेटा। फिर इसमें है हमारे पास फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कौन सा है, ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल चेंजेस। फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूल का केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज होता, फिजिकल चेंज में तो वाटर उसी स्टेट पे रहता है बेटा। और जो लास्ट इसमें है अगले नंबर पर कि फॉलोइंग इज नॉट हेटेरोजेनियस, तो हेटेरोजेनियस कौन नहीं होंगे बेटा, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट जो होंगे क्रिस्टल्स
वो हेटेरोजीनियस के केस में आ जाएंगे, है ना। क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास सैंडी वाटर है वो अलग अलग दिखेगा, एक गंदा पानी है। सल्फर इन वाटर वो भी अलग दिखेगा बेटा, सल्फर इन कार्बन डाइऑक्साइड ये भी हमारे पास अलग ही दिखेगा। तो यहाँ ये ऑप्शन हो जाएगा। 98 के केस में अपन देखते हैं बेटा, तो इसका हमारे पास एटॉमिसिटी बताना है। तो नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी हमेशा ध्यान रखना है, तुमको 2 होती है। फास्फोरस की एटॉमिसिटी बेटा हमारे पास जो है तो 4 होती है। सल्फर की 8 होती है। नियॉन की होती बेटा 1, मतलब A का 4 आना चाहिए और B का हमारे पास B का बेटा 2 आना चाहिए। A का 4 हुआ और B का 2 हो गया बेटा, सॉरी B का 2 हो गया, है ना, 1 हो गया, B का 1 हो गया बेटा ये। और C में है तो C में हमारे पास 2 ऑप्शन होगा और D में बेटा हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा। अगले नंबर पर देख लोगे कि प्योरेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारे पास है बेटा, कि रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कौन करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ये हमेशा सिर्फ रिएक्टेंट्स में तुमको देखना है, प्रोडक्ट की तरफ नहीं देखना है। और रिएक्टेंट्स दो हैं, मतलब या तो ये रिड्यूसिंग होगा या तो ये होगा, तो इसको निकाल लोगे। कैसे निकालते हैं बेटा, जब हम लोग ये देखते हैं रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग, हम लोग ऑक्सीडेशन को देख के निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन यदि यहाँ पे नाइट्रोजन का निकालते हो ना, कैसे निकाल देंगे, N2H4 लिखा है बेटा, इसका कैलकुलेट करना है हम लोगों ने, उसको x ले लिया, नंबर ऑफ वैकेंसी इसके 2 हैं और 1 × 4 हो जाएगा इक्वल 0 लिख दिए। तो हमारे पास 2x इक्वल हो जाएगा बेटा -4, x की वैल्यू हो जाएगी -4 डिवाइड बाय 2 -2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन आ रहा है ना ये -2 है और यहाँ मॉलिक्यूल स्टेट में 0 हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, जिसका बढ़ेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है। फिर हमारे पास है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरेस्ट सोर्स ऑफ वाटर। प्योरेस्ट सोर्स हो जाएगा सिर्फ बेटा रेन वाटर होगा। कौन सा वाटर होगा, रेन वाटर प्योरेस्ट सोर्स हो जाएगा। बाकी रिवर में भी बेटा बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। सी वाटर तो मिनरल्स होता ही है, वेल वाटर बेटा भी उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, मिनरल्स होते हैं। पर जो रेन वाटर होता है वो हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर हो जाता है ना। और अगला जो लास्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन है बेटा, उनको जल्दी से हम लोग देख ले रहे हैं, जल्दी से 5 क्वेश्चंस को देख ले रहे हैं बेटा इनमें से। तो ये हमारे पास पहला जो है देखो, जल की अस्थायी कठोरता, मतलब बेटा जो हमारा वाटर है वो या तो परमानेंट हार्डनेस होता है और टेम्परेरी हार्डनेस होता है। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है बेटा वो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण होता है। बाकी परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण होता है। बट जो टेम्परेरी होता है बेटा, तो टेम्परेरी के केस में मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। फिर बेटा इसी में आगे आ जाओगे, तुमको रिएक्शंस मिलानी है। रिएक्शंस तुमने क्लास 10 के पहले यूनिट में देखा हुआ था कि हमारे पास जब कभी भी 2 रिएक्टेंट्स हो, ध्यान देना, 2 रिएक्टेंट हो बेटा और 2 रिएक्टेंट कन्वर्ट होके किस में आ रहे हो, 2 रिएक्टेंट कन्वर्ट होके बेटा किस में आ रहे हो, सिंगल प्रोडक्ट में। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, है ना, इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी चीजें कभी भी अलग हो जाती है, तो हम लोग इंग्लिश वाला देख लेते हैं, उसमें ज्यादा थोड़ा सा इजी रहेगा और समझना इजी रहेगा बेटे। दोनों पार्ट में दिया हुआ है हमारे पास, तो हम लोग इसको देख लेंगे। देखो इसमें जो ये फर्स्ट ऑप्शन था बेटा, तो जब हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स 2 होंगे, तो इसको और एक प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब कभी भी एक रिएक्टेंट लिखा हो और 2 प्रोडक्ट बन जाए तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब ए का हमारे पास 3 होना चाहिए, ए का 3 होना चाहिए और बी का 4 होना चाहिए। तो ए का 3 और बी का 4 बेटा इसी ऑप्शन पे है, तो हम लोग डायरेक्ट इसमें लगा देंगे और चेक भी किए लेना। तीसरा वाला देखो, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, देखो सी में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो पीबी था प्रोडक्ट में PbCl2 हो गया है, मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो सी का 1 होना चाहिए, सी का 1 होना चाहिए बेटा। इसमें सी का 1 भी है, तो ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चंस देखो जल्दी से, इसमें 102 के बाद बेटा 103 हो जाएगा। विच वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शंस जो कंप्लीट होने के लिए एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करती है बेटा, है ना, और जिसमें एनर्जी लिबरेट होती है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होती है बेटा वो एक्सोथर्मिक होती है, ऑलरेडी एक्सोथर्मिक होगी बेटा, ये भी एक्सोथर्मिक हो जाएगी। लेड नाइट्रेट का ब्रेक होना हमारे पास एंडोथर्मिक होगा। जब कभी भी लेड नाइट्रेट ब्रेक होता है तो एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करके फिर ब्रेक होता है। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आता है बेटा वाटर गैस का। वाटर गैस का फॉर्मूला क्या होगा देखना, तो वाटर गैस का जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं बेटा वो हो जाएगा CO+H2। CO+H2 को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। और जो इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनडीए में, जो बेटा 105 क्वेश्चन है,
तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। तो डायमंड के लिए पूछा है बेटा, डायमंड का हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस होता ही है ना, वो बिल्कुल करेक्ट है। फुलेरिन इज कंपोज्ड 5 मेंबर्ड रिंग, ये भी बेटा फुलेरिन भी एलोट्रॉप्स है कार्बन का, डायमंड भी एलोट्रॉप्स है कार्बन का, ग्रेफाइट भी एलोट्रॉप्स है, तो फुलेरिन का भी ऑप्शन सी बेटा। थर्ड नंबर जो दिया हुआ है, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही रॉन्ग है ना। डायमंड बेटा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, क्यों? क्योंकि डायमंड के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो ऑलरेडी बॉन्डेड रहते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता। और ग्रेफाइट लुब्रिकेंट का वर्क करता है बेटा, क्यों? तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो लुब्रिकेंट या एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, ये ऐसा वर्क करता है। एक बार थोड़ा सा देखना है, जहाँ पे डाउट होगा तो पूछना है और बताना बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।